हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। तो यस, बहुत दिनों बाद मेरी शक्ल देख रहे हो क्योंकि जानते तो हो, जब से जॉब लगी तब से इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई हूँ अपने जीवन में जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, थोड़ी क्या पूरी फ्री हूँ, क्योंकि आज मैंने छुट्टी ली क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है। वैसे मेरी पहली छुट्टी है यार। मैं तो मतलब एकदम तपते बुखार में भी ऑफिस गई हूँ जब स्टार्टिंग था तब। मतलब ऐसा था उस टाइम पे कि मैं पूरे दिन में पूरा मेरा शरीर तप रहा था, लेकिन फिर भी मैं ब्रांच में बैठी हुई थी। तो आज मेरे को थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली थोड़ी सी सुकून चाहिए थी 3 दिनों की, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और बस शीनू से मिलना था। शीनू हाय बोलो। हाय हाय बोलो। हाय हाय बोलो बेटा। ओ मेरा बच्चा, यही मेरा मोटिवेशन है आने का, घर आने का सच में। और मैं तो थर्सडे नाइट को ही, मतलब रात को ही एकदम हाईवे में गाड़ी भगाते आ गई। हालांकि थोड़ा सा डर लग रहा था कि ऐसे अकेले आना। भाई था, भाई और मैं साथ में थे, लेकिन ना हाईवे में बहुत ज़्यादा ट्रक चलती है और मेरे को एकदम दुआ प्रार्थना करते मैं आई हूँ। लेकिन ठीक है, पहुँच गई थी मैं रात को 10 बजे करीब, रात गुरुवार को। ठीक है, 3 दिन आराम है मेरे जीवन में। कल तो मैंने सो के बिता दिया जानवरों की तरह। आज थोड़ा सा घूम लूँगी। और यस, आज मॉक टेस्ट देना है, लाइव मॉक टेस्ट है आरबीआई असिस्टेंट का, तो वो भी आके दूंगी और शेयर करूँगी स्कोर। तब तक आप लोग भी दे के रखना, ठीक है, वाला मॉक टेस्ट। और लाइफ मेरी अब थोड़ी ठीक चल रही है। वर्क प्लेस भी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है। सही बताऊँ तो ऐसे सब कुछ बता नहीं सकती, वरना तो बहुत कुछ है बताने को। मतलब ये समझ लो कि जो थोड़ी सी निगेटिव वाइब्स थी ना मेरी लाइफ में, वहाँ पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है वहाँ पे। और अब मज़ा आ रहा है एक्चुअली। अब मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब काम करने में मज़ा आएगा। सही है सब कुछ यार, अच्छा चल रहा है अभी। और थोड़ा सा जल्दी भी छूट जाते हैं हम आजकल 7 बजे। आज मुझे तो 8 साढ़े 8 बजे तक बैठ बैठ के इतनी सा अब आदत हो गई है। तो अब मुझे 6:30 7 बजे भी छोड़ते हैं ना तो वो जल्दी लगता है। तो ठीक है, अभी सही चल रहा है सब कुछ। थोड़ा सा पढ़ने का टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा। और मैंने ना एडुटेप का कोर्स भी लिया है आरबीआई ग्रेड बी के लिए। तो यस आई नो इस साल नहीं हो पाएगा, लेकिन बट अपना 100% देना है मुझे इस टर्म के एग्ज़ाम में। और मैं कोशिश ये करना चाह रही हूँ ना कि मेरा फेज़ 1 क्लियर हो जाए और मैं देखूँ एक्चुअली कि फेज़ 2 में होता क्या है। क्योंकि मैंने जब बैंकिंग का भी तैयारी किया था, प्रिपरेशन, तो मैंने यही किया था कि 1 साल तो मैंने पहले दे के देखा एग्ज़ाम। प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस दे के देखा कि मेंस का लेवल कैसा होता है। आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस दोनों दिया था मैंने 2020 में ही। एलिजिबल नहीं थी फिर भी दे के देखी थी। वो स्कोर शेयर करूँगी आपको, मज़ा आ जाएगा वो स्कोर देख के मेंस का। तो बस वही चीज़ अभी भी करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एकदम से नहीं सोच रही हूँ कि एकदम से बस इस साल क्लियर कर लूँ, सीआरजी भी छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, बस यही है माइंड में और कुछ भी नहीं। बाकी ठीक है, मेरा बर्थडे आने वाला है। जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, 18 मई को मेरा बर्थडे होता है। तो भूलना मत, विश जरूर करना। और विश करने के साथ अब तुम लोग मेरे को गिफ्ट भी दे सकते हो ना। सुपर थैंक्स होता है, सुपर थैंक्स का ऑप्शन, वहाँ से तुम लोग मुझे चॉकलेट खाने के लिए पैसे तो दे ही सकते हो। मजाक कर रही हूँ, बट विश जरूर करना मुझे, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसके अलावा कोशिश करूँगी कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। और एक चीज़ और बताऊँ, 21 अप्रैल को ना मुझे यूट्यूब का फर्स्ट पैसा मिला। ये चीज़ ना मैंने कभी नहीं सोची थी अपनी लाइफ में कि मैं इस चीज़ से कभी अर्न भी करूँगी। तो थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार है वो। तो बस उसके लिए बस ये कहूँगी, थैंक यू सो मच दिल से। लेकिन वो उन पैसों से मैंने वही एडुटेप का कोर्स खरीद लिया कुछ